हमारे साथी जब सवाल पूछते हैं तो इस असेंबली में सबसे ज्यादा घूमने वाला जो लोटा जो काफ में था तो अपने आप को कहता था कि नून वाले गलत हैं। आप जब नून में था तो कहता था पीछेआई वाले गलत हैं। सवाल पे आए, सवाल पे आए। में है तो कहता है पीछे जी जनाब अब्दुल शकूर साहब, अब्दुल शकूर साहब, जी उमर अयूब साहब, जी उमर अयूब साहब। मेरे जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मेरे घर पे अभी भी किताब है एक शख्स की जिसका नाम था जुल्फी, जिसने लिखा था विद फॉन्टेस्ट रिगार्ड्स टू डैडी फ्रॉम जुल्फी। जुल्फी उर्फ था जुल्फिकार अली भुट्टो का जो सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान मुस्लिम लीग अयूब खान के साथ। वहां से उसने पार्टी छोड़ी और आगे गया, बल्कि उसको काबीना से निकाला गया उसकी नाअहली पे। दूसरी चीज मैं फिर दोहराता हूं, मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर केपी के वो जमात इस्लामी में भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी थे, आज वो सूबाई सदर है केपी के मुस्लिम लीग नून के। पहले अपने घर को ठीक करें फिर बात करें। मुकाबला करने के लिए पटेल हो या कोई भी हो, आए हरिपुर से मुकाबला करें, इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे। जी शाजिया मरी साहबा, आप जी शाजिया मरी साहबा। आपकी बहुत मेहरबानी, आप भी इस कुर्सी पे बैठे हैं। सवाल पावर रिलेटेड था, अगर एमओयूज पे था, इस वक्त तमाम एमओयूज का अचार डालेंगे। जब पाकिस्तान में अंधेरा है वो कोरमा बना के खाएंगे, चूल्हे तो उनके वैसे ही बुझे हुए हैं। इंडस्ट्रीज का पहिया आप जाम कर रहे हैं, कैप्टिव प्लांट्स को आप गैस जो उनके साथ कमिटमेंट थी नहीं दे रहे, पाकिस्तान को आप नुकसान पे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। हमें भाषण देते 3 खरब सर्कुलर डेट इस नाअहल हुकूमत की वजह से। 3 खरब रिकॉर्ड की सर्कुलर डेट हुई है। कौन चोरी कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है जो सर्कुलर डेट बढ़ी है? ये सारी बातें आप ही किया करते थे। अब हमें पाकिस्तान की गलत तारीख ना बताएं। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में 10 जनवरी को ब्लैकआउट क्यों हुआ? आप हमें बताएं पाकिस्तान में क्यों है? आप हमें भाषण ना दे, हम ये आपका लेक्चर सुनने नहीं आए, हम अपने सवाल बताएं जी। नो सर, ये आप मिनिस्टर साहब को समझाएं कि ये तकरीर जलसे की नहीं हो रही है, यहाँ ये जलसे में नहीं है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े, ही इज नॉट स्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग अ जलसा। सबसे पहली बात ये जनाबे स्पीकर कि आप ये देखें कि जो पावर सेक्टर हमें विरसे में मिला उस पे जो सर्कुलर डेट हम पे पड़ा हुआ था वो सारे का सारा जो मैं बार बार कहता हूं बारूदी सुरंगें, उसको पहले हमने डिफ्यूज करना था। साबका हुकूमतों ने, दोनों ने, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो गई थी, वो बारूदी सुरंगों को जरा मैं आपको बताता हूं उसकी मिकदार क्या थी। सबसे पहली बात यह कि आपका 2013 में जो कंपल्सरी या आपके पास जो आपने पेमेंट करनी होती इंटरेस्ट की, आपकी इंश्योरेंस की, वो पेमेंट जो आपकी है कंपल्सरी पेमेंट्स, वो आपकी 185 अरब रुपए थी 2013 में। जनाब स्पीकर, ये कंपल्सरी पेमेंट्स ये उठ के 2018 में जिस वक्त हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो साबका हुकूमत ने जो तोहफा और जो बारूदी सुरंग वो बो के गए थे, लगा के गए थे टाइम बम, वो 468 बिलियन रुपीस पे लेके चले गए थे। 468 बिलियन रुपीस, ये कंपल्सरी पेमेंट गलत मुआहदों की वजह से। उसके बाद जनाब स्पीकर, यही आप अंदाजा लगा लें कि 2020 में जो पिछला साल गुजरा है, ये कंपल्सरी पेमेंट्स साबका हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से 860 अरब रुपए पे चली गई और 2023 में ये पेमेंट्स 1455 अरब रुपए पे जाएंगी। अभी हम लोग बात आते हैं, इन्होंने सवाल, इनका तो इस सवाल के साथ दूर दूर से ताल्लुक नहीं था जिनका ये जवाब पूछना चाह रही है, तो मैं इनको अभी बैकग्राउंड बता रहा हूं, सो तामुल से सुन ले। जनाब स्पीकर, जो अहम बात है, कैप्टिव पावर प्लांट्स पे आते हैं हम लोग। वो कैप्टिव पावर प्लांट्स पे क्यों गए थे लोग? क्योंकि इनकी हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि 2 साल में एनटीडीसी के सिस्टम में तकरीबन 49 बिलियन रुपीस हमने इन्वेस्ट किए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमने 74 बिलियन रुपीस इस्तेमाल किए
और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, अहम बात कैप्टिव पावर प्लांट्स का क्या है कि वो आपकी इंडिजिनस और आपकी एक स्केर्स रिसोर्स नेचुरल गैस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लेस एफिशिएंट पावर प्लांट्स में और उससे बिजली पैदा कर रहे हैं और आर्बिट्राज उसको कहते हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ने क्या कहा है कि हमारे पास बिजली अवेलेबल है, ग्रिड की स्टेबिलिटी आपके पास मौजूद है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया और हमने ये चीज बावर कराई कि जिन लोगों के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको हमने ऑप्शन दिया कि जो जनरल इंडस्ट्री है वो 1 फरवरी से कन्वर्ट होगी, उनको ग्रिड पिलाएंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो आपके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो 15 मार्च तक, और जनाब स्पीकर जो आपके पास जिनके पास को जनरेशन है और वो लिंक्ड नहीं है ग्रिड के साथ, उनको हम लोग इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ द ईयर तक करेंगे। जहां तक इन्होंने कहा है कि इनके हल्के में या लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग हो रही है, जहां पाकिस्तान में 8,880 फीडर है, 80% फीडर हमने लोड मैनेजमेंट से मुस्तस्ना कर दिए, क्लियर कर दिए। और जहां पे लोड मैनेजमेंट हो रही है, मैं जगह बता देता हूं, सेप्को, हेस्को, केस्को, पेस्को, वहां पे हाई लॉस एरियाज में चाहे हम लोग बिजली देना भी चाहें, पर इन लोगों की हुकूमतों की गफलत की वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, फीडर की लेंथ ज्यादा है, चोरी है, उस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसको हम लोग बेहतर करेंगे। पर बुनियादी तौर पे इन जो हमारे इलेक्टेड साथी हैं ये भी वहां पे ताउन करें, उन चोरों के खिलाफ हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि जिस वक्त हम बड़े लोगों को हाथ डालते हैं इन्हीं के पार्टी के लोग सबसे सामने आते हैं। और यहां पे जनाब स्पीकर ये भी मैं कहता चलूं कि जिस वक्त हमने बड़े बड़े लोगों को सिंध में हाथ डाला तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ऑर्डर्स थे कि आप FIR ना दर्ज करें। हमने IG को यहां पे बुलाया और FIR दर्ज कराई क्योंकि इन्होंने हमारे एहलकारों को ज़द-ओ-क़ौफ़ किया। बहुत शुक्रिया। जी शाजिया मरी साहबा, आप जी शाजिया मरी साहबा, आपकी बहुत मेहरबानी। आप भी इस कुर्सी पे बैठे हैं, सवाल पावर रिलेटेड था। अगर MOUs पे था, इस वक्त तमाम MOUs का अचार डालेंगे। जब पाकिस्तान में अंधेरा है वो कोरमा बना के खाएंगे, चूल्हे तो उनके वैसे ही बुझे हुए हैं। इंडस्ट्रीज का पहिया आप जाम कर रहे हैं, कैप्टिव प्लांट्स को आप गैस जो उनके साथ कमिटमेंट थी नहीं दे रहे, पाकिस्तान को आप नुकसान पे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। हमें भाषण देते 3 खरब सर्कुलर डेट इस नाअहल हुकूमत की वजह से, 3 खरब रिकॉर्ड की सर्कुलर डेट हुई है। कौन चोरी कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है जो सर्कुलर डेट बढ़ी है? ये सारी बातें आप ही किया करते थे। अब हमें पाकिस्तान की गलत तारीख ना बताएं। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में 10 जनवरी को ब्लैकआउट क्यों हुआ? आप हमें बताएं पाकिस्तान में क्यों है? आप हमें भाषण ना दे, हम ये आपका लेक्चर सुनने नहीं आए, हम अपने आवाज के मसले लेकर आए। नो सर, ये आप मिनिस्टर साहब को समझाएं कि ये तकरीर जलसे की नहीं हो रही है, यहाँ ये जलसे में नहीं है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े। He is not standing and addressing a जलसा। शाहिदा अख्तर अली साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन जनाब स्पीकर ये जब से जो भी क्वेश्चन आता है उसका हमें प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाता। अगर मैं स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री करूं तो मुझे एक लाइन में वही जवाब दें। इस तरह के ये जिस तरह ये वादे किए थे और जिस तरह आप ये इफा कर रहे हैं, ये आपके सामने है, पूरी कौम के सामने ये जो कुछ देखा जा रहा है। मेरा यहाँ पे सप्लीमेंट्री सवाल है कि नीलम चेहलम आप बैठ जाएं अपनी निशस्त पे। लिया जा रहा है जबकि ये 2018 में कंप्लीट हो चुका है। इसलिए तमाम मेंबरों से गुजारिश है कि अपनी निशस्त पे बैठें। पे नालायकियां कर रही है और आवाम को इस मुसीबत और इस अजाला से कब छुटकारा मिलेगा? जी उमर अयूब साहब, जनाब ये मूवी ना बनाएं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें। जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मुझे उमर अयूब साहब, जी जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मोहतरमा की आवाज ही मुझे नहीं आई इस शोर की वजह से। मैं दोबारा कहता हूं। दूसरी बात, मेरी बात सुन लें। माशाल्लाह जो यहाँ पे ये नारे कस रहे हैं, मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून के सदर, उनका नाम मुझे बता दें। वो माशाल्लाह मेरे साथ कॉलीग थे, जमात इस्लामी के टिकट पे आए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर हुए और अभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर है। तो पहले उनसे पूछे ना, पहले वो आपके अपने घर में पहले आप जरा गिरबान झोंक के देखें। सबसे पहली बात ये है। फिर यहाँ पे और भी इनके मेंबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम लीग नून को 40,000 से ज्यादा की शिकस्त देके इस हाउस में पीटीआई के टिकट पे आया हूँ। आइंदा भी इंशाल्लाह मुकाबले के लिए आते हैं तो आ जाए, ये गाजी मैदान। इनमें से और भी किसी को शक है मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने का, आ जाए, फिर भी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो शिकस्त देंगे पीटीआई के टिकट पे इंशाल्लाह ताला। जहां तक सवाल है जनाब स्पीकर, जरा आप काइंडली दोहरा दें, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। जी उन्होंने पूछा है नीलम जेलम पर सरचार्ज क्यों लगाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जिस वक्त जनाब स्पीकर नीलम जेलम पे क्योंकि स्कोप उसका बढ़ गया था, सरचार्ज जो है उसका लगा रहा था टू इनको, और ये इस पे रिटर्न में भी है कि जो आपका स्कोप ऑफ वर्क का उस बढ़ गया था उसकी कॉस्ट रिकवरी के लिए, पैसे जनरेट करने के लिए, और ये पहले से आ रहा था और ये आइंदा चंद महीनों के बाद ये डिसकंटिन्यू होगा।